सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कश्मीर की कर लेते हैं। कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों के हमले के बाद भारत में आईएसआई के एजेंट्स पर शिकंजा कसा जा रहा है। पाकिस्तान का भारत की गोपनीय सूचना देने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। एटीएस ने मुरादाबाद से आईएसआई एजेंट शहजाद को गिरफ्तार करने के बाद पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले में वाराणसी के तुफैल और दिल्ली के सीलमपुर निवासी मोहम्मद हारून को पकड़ लिया है। सीलमपुर के रहने वाले हारून का पाकिस्तान हाई कमीशन के स्टाफ मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन से कनेक्शन मिलने के बाद यह गिरफ्तारी की गई है। तो जासूसी के आरोप में ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी यूपी एटीएस ने बड़ा एक्शन लेते हुए 2 जासूसों को गिरफ्तार किया। आरोप है दोनों पर कि वो जासूसी करते थे। जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। एक गिरफ्तारी दिल्ली के सीलमपुर से हुई है और दूसरी यूपी के मुरादाबाद से हुई है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसके बाद से ही भारत की तरफ से कोशिश है कि पाकिस्तान की मदद करने वाले और पाकिस्तान तक भारत की खुफिया जानकारी जो है वो पहुंचाने वालों पर शिकंजा कसा जाए। ऐसे में जासूसी के आरोप में 2 गिरफ्तारियां हुई है। दिल्ली के सीलमपुर से हारून गिरफ्तार हुआ है। मोहम्मद हारून का पाकिस्तान से क्या कुछ कनेक्शन है वो भी समझिए। पाकिस्तान का वीजा लगवाने का आरोप है। वीजा दिलाने में मुजम्मिल हुसैन की मदद लेता था और देश की गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को देने का इसके ऊपर आरोप है, जिसके बाद इसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। तो यूपी और दिल्ली में यह बड़ा एक्शन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से देश की खुफिया एजेंसी और पुलिस देश में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले आईएसआई एजेंट्स को पकड़ने का काम कर रही है। इस बीच यूपी एटीएस ने वाराणसी के तुफैल को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। तुफैल पर आरोप है कि वो पाकिस्तान में बैठे भारत विरोधी तत्वों के साथ मिलकर देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने के लिए कार्य कर रहा था। आरोप है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। तुफैल की गिरफ्तारी के बाद मोहल्ले के लोगों में गुस्सा है। उनका कहना है कि तुफैल के हाव भाव और पहनावे से ही लगता था कि वो संदिग्ध है। पिता के घर था, मतलब अपने घर था वो। तो तभी वो जो पढ़ा लिखा था। हमारे यहाँ जब वो आया था तो वो कुछ दिन रहने के बाद काम करने में लग गया था। ठीक है, तो वही काम। आपके परिवार कोई पाकिस्तान में भी है क्या? नहीं, हमारे परिवार का कोई पाकिस्तान में नहीं है। ना ही हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना है, ना ही जो है पाकिस्तान में बात कर रहा है। देखिए, वो सोशल मीडिया के जरिए से जुड़ा होगा। जो यहाँ तक जो बात सामने आ रही है, अब कल जो बात सामने आई है, नहीं पता चला अभी? नहीं, किसी को नहीं पता। घर वाले खुद जो है स्तब्ध हैं कि परेशान हैं कि ऐसा कैसे हो गया। अगर देखिए वो आरोपी पाया जाता है तो हम क्यों साथ में रखेंगे। वो एटीएस आई बोली कि इनके ऊपर हमें मतलब कि शंका है, तो इनका थोड़ा सा ऐसा पाया जा रहा। तो हम लोगों ने, वो बाहर थे, हम लोगों ने बुला करके उनको एटीएस के हवाले कर दिया कि भैया अगर ऐसी कोई बात मिलती है तो ठीक है, आप जांच पड़ताल कर लीजिए। हम लोगों ने उसे छुपाने की भी कोई कोशिश नहीं की। ये आज से नहीं, काफ़ी पहले से इस कार में लिप्त है, आतंकवादी संगठन से है। पहले भी बहुत रात बिरात बहुत सारे 10, 20, 25, 50 आदमी ये स्टेट से बाहर के लगते हैं, वो विदेशी लगते थे। आए दिन वो आते थे यहाँ, इस 2 मकान से लेकर एक गली में पीछे मकान, वहाँ से आते थे। रात बिरात में काले काले लंबे तरंगे होते थे, जैसे पगड़ी उड़ी सापा बांधे हुए रहते थे, लंबे तरंगे। वो यही इस देसी के नहीं लगते हैं, अजीब टाइप के हैं। और वो आते थे, अक्सर आते थे। तर त्योहार कोई फंक्शन पड़ता था इन लोगों का, मुस्लिम लोगों का, और आते थे रात बिरात। कब आते थे, बैग उग लिए रहते भारी भारी। मतलब ऐसा कोई एक्टिविटी? हाँ, एक्टिविटी तो पहले से है। इसके पहले भी ज्ञान माफी का मैटर तो एटीएस ने उठाया था इन सबों को। उसके बाद भी 1, 2, 3, 4 मतलब हम लोग के क्षेत्र से 3-4 लड़के उठ चुके हैं। इसके पहले 2-3 बार। आम दिनों में मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब जैसे आम व्यक्ति होता है, मिलना जुलना होता है, वैसे उन लोग का मतलब उठना बैठना, मिलना जुलना, ऐसा ही सब चलता था। और हम लोग को मतलब कोई अंदाजा नहीं था कि ये लोग का मतलब संपर्क पाकिस्तान से ही जुड़ा हुआ है।